हेलो। ओ वेलकम। देखो क्या पढ़ रहे थे आप लोग? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या पढ़ा था बताओ? राइट हैंड थंब रूल। कोई स्ट्रेट वायर था, है ना? इससे पहले हमारे पास क्या था? इससे पहले कोई स्ट्रेट वायर था, ऐसा लंबा स्ट्रेट वायर है। आपने इससे कर दिया पास क्या चीज? आई करंट। आई पास हुआ करंट। तो इसके चारों तरफ क्या बनता है? सर्कुलर लूप बनता है। किसका? मैग्नेटिक फील्ड का बनता है ना। और इस बने हुए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए आप यूज करते हो राइट हैंड थंब रूल। ठीक है ना। अपने थंब को किस ओर रखते हो? जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है करंट। और फिर इस तरह से पकड़, मान लो ये हमारा थंब हो गया। थंब ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ आई, और ये जो फिंगर हमारा बैंड होगा कंडक्टर पे, उस बैंडिंग फिंगर की डायरेक्शन में होगी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। बोल समझ में आया कि नहीं आया? और आज अपन लोग एक नया सीखते हैं, क्या? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर में सर्कुलर लूप, देखो ये रहा, ये एक वायर है, ठीक है ना। इस वायर को ना एक लूप बनाओ। लूप मतलब होता है गोल गोल, रिंग के फॉर्म में, रिंग है ना। ये रहा, टेक अ लॉन्ग कंडक्टिंग वायर। एक लंबा वायर लो, ले लिया। देखो उसको इस तरह से मोड़ दो। नहीं बन गया भाई? ये लो, ये क्या बन गया? ये बन गया लूप। अब आपको इसे लूप क्या सर्कुलर शेप देना है, दे दिया, देखो है ना। अब क्या बन गया? लूप बन गया। अब ये हमारे पास कार्डबोर्ड आ गया। टेक कार्डबोर्ड एंड मेक टू होल। कार्डबोर्ड आता है जो ना, दफ्ती ले लो आप तो घर में, फिलहाल पेपर जिसे देखते हैं, उसमें दो छेद कर दो। दो छेद करने के बाद में देखो ना, दो होल हो गया। उसमें उस लूप को फंसाओ इस टाइप से, और इसके लूप से क्या जोड़ दो? एक सर्किट जोड़ दो। इस सर्किट के अंदर कौन कौन है बताओ? रेजिस्टेंस है, एम्पियर, सॉरी एम्पियर यानी कि अमीटर है, अमीटर, और ये हमारे पास बैटरी हो गई। और ये प्लस है तो यहां से क्या फ्लो करेगा? करंट। तो आई इसमें ऐसे फ्लो होगा ऊपर की तरफ, इसमें देखो इधर, ठीक है ना। और इधर से हमारे पास लूप जा रहा है। अब इस सर्किट के अंदर देखो, ये एरो लग गया, इसका मतलब इधर से ऊपर की तरफ फ्लो करेगा इलेक्ट्रिसिटी, करंट, ठीक है ना। और ये क्या है? अभी स्विच ऑन नहीं किया ना, तो ये हमारे पास क्या है? आयरन फिलिंग, या आप कह लो बरूदा, लोहे के ना छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो, मतलब। अब क्या हुआ? ये पी, इसका नाम दे दिया ना, पी क्यू, उसका आपने नाम दे दिया। क्या हो गया इसको? चल कैसे नहीं रहा है? हाँ देखो, पी हो गया। यहां पर भाई सुनो, तुम लोग ना इतना तो जानते ही हो, अगर कोई भी वायर है उसमें फ्लो कर रहा है क्या चीज? करंट। तो क्या बनाएगा चारों तरफ अपने? वो मैग्नेटिक फील्ड। ये बन गया नहीं बन गया? पी पॉइंट हो गया और क्यू पॉइंट हो गया। इस क्यू पर भी बनेगा एक मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर रोचक चीजें देखने वाली ये है कि अगर इसका भी बनता जाएगा, इसका भी बनता जाएगा, तो ये आपस में दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये बीच में जाकर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपको ध्यान रखना है आपका ना, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 आने लगे अब। तो उसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ना एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा तुमको। क्या कि बताओ, किसी सर्कुलर वायर, कंडक्टिंग वायर में अगर आई फ्लो करेगा करंट, तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी? तो स्ट्रेट, ठीक है ना। कैसी होगी? स्ट्रेट होगी, है ना। ठीक है भाई, समझ में नहीं है? समझे आप लोग? ये देखो, अब इसका डायरेक्शन पता करना है। तो डायरेक्शन पता करने के लिए भाई अपना अंगूठा वाला रूल है ना, ऐसे तो ऊपर की तरफ फॉलो कर रहा है ना करंट, इसमें ऐसे पकड़ लिया, अंगूठा बता रहा है कि ऊपर जा रहा है करंट, तो ये मुट्ठी बंद हुआ तो थंब, थंब के बाद में जो फोर फिंगर बचे ना, उस फोर फिंगर का देखो बेंडिंग की डायरेक्शन कैसी है, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग पता करते हो डायरेक्शन, देखो इसमें ऐसी है ना। लेकिन इसमें देखो कैसी है, इसमें जैसी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की इधर होगी पी पॉइंट पे, क्यू पर ऐसी नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो इसलिए। ठीक है, देखो ये अब इसमें कहा गया नीचे को, तो इसमें देखना, इसमें बिल्कुल जस्ट अपोजिट है क्या नहीं है? ये दोनों क्या है इसमें? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने का टेक्निक, ठीक है ना। आगे आ जाओ, देखो बिल्कुल बीच में होता है स्ट्रेट, ये साउथ और ये नॉर्थ, समझ में आया कि नहीं आया? ये देखो इस तरह से, फिर आप लोग वहां आपको अच्छा मिलेगा देखने को, इस तरह से। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और बीच में क्या होगा? बिल्कुल स्ट्रेट।
कंक्लूजन, अब आपने क्या सीखा, मतलब इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से, ये डिक्टो जो एक्टिविटी है ना तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में, ठीक है ना, इस एक्टिविटी से देखने को क्या मिला, कंक्लूजन ये मिला कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई के, आई बोले तो क्या होता है, करंट, यानी जितना ज्यादा फ्लो करेगा किसी कंडक्टिंग वायर में क्या चीज, इलेक्ट्रिसिटी, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगी उसकी, मैग्नेटिक फील्ड। यानी आप भी कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लोइंग उसमें करंट। ठीक है भाई, देखो अब क्या बोला ये, अब जितना दूर जाओगे आप कंडक्टिंग वायर से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी वीक होती जाएगी, ठीक है ना। तो डिस्टेंस आर यानी कि रेडियस, इस लूप के रेडियस के बिल्कुल पास रहोगे तो आपको ज्यादा मिलेगी देखने को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, यानी स्ट्रांग होगा फील्ड, और अगर आप दूर जाओगे तो वीक होगा, ठीक है ना। अरे समझे क्या नहीं, अब देखो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड फॉर डिफरेंट सबस्टांस, अलग अलग सबस्टांस के लिए अलग अलग होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। देखो दिख रहा है, एक बार मैग्नेट आ गया, इस बार मैग्नेट में देखो ये कौन है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से क्या हो रहा है, अराइज मतलब निकल रहा है क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो ध्यान से, देखो ये ऐसे निकल के दूर दूर जा रहा है ना, मतलब ये इतना ज्यादा दूर हो गया कि इससे मिल नहीं पा रहा है, लेकिन ये जाएगा बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। और देखो ये यहां से निकल के ऐसे ना इसमें क्रॉस कर रहा है, मतलब अंदर की तरफ क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है, नॉर्थ से अराइज कर रहा है और साउथ में एंटर कर रहा है। अब अगर मैग्नेट के अंदर आपसे पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो ना ऐसे बताओगे, एस टू एन, एस टू एन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इनसाइड द मैग्नेट, एस टू एन, आउटसाइड द मैग्नेट एन टू एस, ठीक है ना। ये तुमको पता होना चाहिए, सबको ध्यान रखना, ये बहुत पूछता है एग्जामिनर। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर, अगर कंडक्टर स्ट्रेट है मतलब सीधी, बिल्कुल सीधी ऐसे, तो देखो ये ऐसी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, ठीक है ना, या फिर दिखती भी ऐसी ही है। अगर लूप हो गया, स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर फील्ड इज अ कंसेंट्रिक सर्कल, समझते हो, अरे कंसेंट्रिक सर्कल समझते नहीं आप लोग, नहीं समझते, ऐसा सेंटर जो मोर देन 2 सर्कल का हो, बीच में बताओ क्या है, सेंटर नहीं है, एक सर्कल इधर हो गया, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये, मतलब इतने सारे सर्कल हैं, सबका सेंटर एक ही तो है, तो ये मतलब, तो 4 2 और मोर सर्कल हैव कॉमन सेंटर, इट्स कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो कि कंसेंट्रिक जो स्ट्रेट कंडक्टर होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, तो आप बताओगे कंसेंट्रिक सर्कल होता है, ठीक है ना। और डायरेक्शन पता करनी हो तो राइट हैंड थंब रूल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आज देखो अब ये लूप हो गया, मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सर्कुलर कोइल, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ अगर सर्कुलर कोइल है तो उसमें किस तरह की बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और अगर स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग है, आई कैरिंग, तो उसमें बताओ कैसी बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो स्ट्रेट में तो हम सुनते ही बोलेंगे कंसेंट्रिक सर्कल होता है, बताओ लूप में क्या होता है, लूप में देखो सर्कल ही है, मैग्नेटिक फील्ड इज सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट, एवरी पॉइंट ना आपको ये बोलना होगा कि इसमें हर एक पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे देखोगे तो यहां पर भी, इस पॉइंट पर भी, है ना, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, कंसेंट्रिक सर्कल का एक सेट होगा, समझ में आ रहा है। तो आप इसको ना फटाफट से लिखो, फटाफट से इसके नीचे ना जो डायग्राम तुमने छापा है उसमें आप ये पॉइंट ऐड करो, ठीक है ना, उस डायग्राम के नीचे, हाँ हाँ कॉपी करो फटाफट से। चलो भाई देखो, अरे तो ये हो गया, अब सुनो आगे बढ़ो, देखो अब हम बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है, आगे लाइन, सेंट्रल फील्ड लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, देखे ना, ये लाइन तो इंपॉर्टेंट है कि अगर सर्कुलर लूप है और उसमें फ्लो कर रहा है क्या चीज, करंट, तो बिल्कुल सेंटर में जो फील्ड लाइन होगी ना वो बिल्कुल सीधी होगी, सीधी स्ट्रेट। तो इस लाइन को ना आप मेंशन करें जरूर अपने इस नोट्स में, क्योंकि ये ना वो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना उसमें देने को मिल सकता है, ठीक है। तो कुछ तुम्हारे छोटे नहीं, इसलिए हम लोग तुम्हें सब कुछ समझा रहे हैं। यस, देख रहे हो क्या मस्त चीज आई, मोटाटा नहीं है, कैन आई,
create the effect of bar magnet by passing current। ये क्या कहना चाह रहा है कि क्या हम आई को पास करके बार मैग्नेट बना सकते हैं? जैसे कि एक बार मैग्नेट आता है, अगर हम उसको मतलब उसके जैसा ही घर पे कोई मैग्नेट बना सकते हैं, तो बना सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करके। इलेक्ट्रिसिटी पास करके आप बना सकते हो, ठीक है ना भाई। आप एक बोलो कंडक्टर और उसमें फ्लो करो क्या चीज, आई, इलेक्ट्रिसिटी, तो पूरा एक बार मैग्नेट की जैसे काम करता है। लेकिन जब तक उसमें फ्लो कर रहा होता है इलेक्ट्रिसिटी, वो तभी तक होता है मैग्नेट। स्विच ऑफ होते ही खत्म फील्ड। हाँ चिपका सकता है, बड़ा काम आता है वो, ट्रेन में काम आता है। कंटेनर होता है ना, उठाते हैं ऊंचा ऊंचा ऊंचा, उससे वो चिपका करके किससे, मैग्नेट से ही तो उठाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं वो वहां से। स्विच ऑन होते ही क्या बनता है उसके अंदर, मैग्नेट चिपका लेता है, उठा लेता है, फिर जहां रखना होता है ना वहां स्विच ऑफ कर देता है। स्विच ऑफ होते ही क्या खत्म हो गया, मैग्नेटिक फील्ड छूट जाता है, ठीक है ना। ऐसे काम होता है कंटेनरों पे, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या कहा मैंने, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैग्नेट बनाना, इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। तो ये वही कहना चाह रहा है कि क्या आप इलेक्ट्रिसिटी या फिर आई को पास करके बना सकते हो मैग्नेट, तो बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, यस, ठीक है ना। ये तो ना पिछला जो था अभी आपने देखा, ठीक है, लूप की वजह से फील्ड लाइन, ठीक है ना, ये वही आ गया। देखो ऐसे घूमता है, दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की है क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, ठीक है ना। इसमें देखो कुछ हो रहा है और इसमें एक जैसी है ना। इसमें देखो अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शंस हैं, इसमें देखो और इसमें देखो, दोनों में कैसे हैं, क्या पूछ रहा आप, लाइन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग है, हाँ भैया, सेम नहीं है, पक्का ना। सेम नहीं है, दोनों की अपोजिट होती है। इसमें अपोजिट ही है। वो इस साइड टर्न कर रहा है। तो इस प्रकार से फील लेकर के देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां होती है, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट, लेकिन जो बिल्कुल बीच में है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है ना। तो इस तरह से किसी लूप के अंदर जब आई फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो ना कुछ ऐसा होता है। ये डिक्टो एनसीईआरटी की क्या है, एक्टिविटी है, ठीक है ना। उसमें एक्टिविटी आपको दिया हुआ है, उसमें देखना, तो ध्यान से देख लो, इमेजिन करके ना पेपर में आ जाए तो लिख देना, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। यहां कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। इन द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स अपीयर स्ट्रेट, ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो राइट हैंड थंब रूल होता है, वो हमको करता है क्या चीज, हेल्प। ओ एक मिनट, सोलेनोइड इसका टॉपिक है नेक्स्ट, ठीक है ना। तो यहां पर सुनो, राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर सकते हो। इसके बाद में सोलेनोइड, ठीक है ना, ये रहा सोलेनोइड, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ना, लिखो हेडिंग सोलेनोइड। व्हाट इज सोलेनोइड, इतना इंपॉर्टेंट है कि पेपर में ये 98% चांसेस के आने के। तो व्हाट इज सोलेनोइड, एक कोयल होता है, ठीक है ना, आपने वो देखा स्प्रिंग, देखा है, कुछ वैसा होता है, बहुत इजी है ना। देखो कोयल होता है ना, कोयल कुछ ऐसा, मैं तुमको ना अगर दिखाऊं बना करके डायग्राम तो आपको दिखाई भी देगा। अभी वैसा ना इसमें बना हुआ आएगा, लेकिन आप एक बार ना पेन का फिल ले लो, देखो ऐसे, अच्छा वो भाग गया, दिख गया नहीं दिख गया, देखो इधर दिख रहा है, हाँ भैया, हाँ ऐसा होता है तुम्हारा सोलेनोइड। आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है कि कैसे बनाना है, इतना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तुमने कभी कभी ना ऐसा क्या होगा ना, जब तुम बचपन में होंगे तो धागा लेकर के उंगली पे लपेटा होगा, हाँ भैया, ऐसे ही लिपटेगा। तो लिपट के जो बनता है ना वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल। उसमें दो छोर होगा, एक छोर जहां से आपने स्टार्ट किया था लिपटना, एक इधर। अब दोनों छोर को ऐसे करके ना नीचे से बैटरी लगा दो, बन गया सोलेनोइड, है ना। और ऐसे ही बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, दिख रहा है। देखो इस वायर के दो एंड है, एक तो इधर और एक इधर,
अब दोनों एंड कॉर्नर को ऐसे ना, अगर हम पेन से बनाएंगे उस पे पेपर पे, तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे लिया और ऐसे ऐसे लपेटेंगे, ठीक है ना, ऐसे करके, और फिर हम यहां पे लगा देंगे क्या चीज, बैटरी, ठीक है, और इसके अंदर फ्लो करेगा करंट, ठीक है ना, कुछ ऐसा बनता है। तो फिलहाल आप पीपीटी पे देखो, है ना, पीपीटी में तुम्हें अच्छा दिखाई देगा। नहीं नहीं, आपको ये ड्रॉ करना है, ठीक है ना, इसमें बनाओ। देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, आई फ्लो हो रहा है इस ओर से, उधर जा रहा है। पहले आप इसको बनाओ, ठीक है, बनाओ। बन गया भाई, बन गया, देखो आ जाओ। ये क्या फ्लो कर रहा है इसमें से, करंट, करंट। वो देखो, ये देखो, दिख रहा है आपको, ये एक साइकिल हुआ, क्या हुआ ये, सी अगेन। देखो अभी आई फ्लो करता हूं, यहां पर पहुंचा है। अब इसमें आपको देखना है कितनी टर्न है, टर्न मतलब कितनी बार ये मुड़ा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होगा किसी सोलेनोइड में, वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाएगा, ठीक है ना। अब देखना ये क्या जा रहा है, आई, इलेक्ट्रिसिटी। अब सुनो, एक टर्न हुआ फिर रुक गया, अब देखो फिर अगेन, एस मतलब स्ट्रेंथ है ना, देखो ये ऐसे एक टर्न यहां से, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, ये एक टर्न से क्या बना, एक मैग्नेटिक फील्ड, एक ऊपर और एक नीचे। आपको ध्यान रखना है, ये जो लाइन बना है ना बाद में, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ये इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह बनाता है मैग्नेटिक फील्ड। अगर अभी स्विच ऑफ कर दे हम यहां से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी नहीं, क्योंकि तब होगा ही नहीं मैग्नेट। जब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी तभी तक ही अपने अराउंड बनाएगा ये क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये क्या हुआ, ये दूसरे उसमें बन गया, टर्निंग में, दिख रहा है आपको, ये क्या था, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ऐसे बहुत सारी बनेगी, और फिर यहां से ऐसे निकलेंगे, और बीच में बिल्कुल देखो, ये ना जो बिल्कुल बीच में है, ये हो गया स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल होता है बीच में। तो यहां पर क्या हो रहा है, एस मतलब साउथ और एन मतलब नॉर्थ, यानी कि यहां पर भी साउथ और नॉर्थ पोल अपने आप से जनरेट होते हैं। ये बार मैग्नेट नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से एक मैग्नेट फॉर्म हो रहा है। जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तब तक ये रहेगा मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना बंद, मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म, ठीक है। ऐसा एन का मतलब बताया तो स्ट्रेंथ ऑफ, ये स्ट्रेंथ ना, सो यहाँ पर साउथ है, ये नॉर्थ, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर ना अभी एन भी आता है, एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न, हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन से, किससे, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होंगे ना इसके अंदर, उतने ही ज्यादा स्ट्रेंथ होती है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है भाई। वो इंटेंसिटी होता है, देखो देख लो उसमें 5 है ना, आपको यही बनाना है बहुत अच्छे से। पेपर में आएगा सोलेनोइड, तो आपको हेडिंग गियर के ये लिखने हैं आपको। डेफिनेशन क्या कहता है, कहता है अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप मतलब लिपटी हुई इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। इंसुलेटेड कॉपर वायर का मतलब यह है कि उनके ऊपर एक लेयर सी होती है, ठीक है ना, उसको लपेटा, और हम लोग उसको लपेटते हैं इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर, हमको एक शेप देगा और निकाल और बना करके। अरे हुआ तो रॉड, पानी गर्म करते हो आती लिपटी हुई, बिल्कुल वही तो है सोलेनोइड, ठीक है ना। लेकिन वो हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। उसको ना कभी देखना चिपका कर किसी लोहे में, मम्मी घर से बिगाड़ देगी। ठीक है। देखो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसके अंदर, कितना बनेगा ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्लो करने वाले आई के, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा जितना उसके नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, एंड ठीक है भाई। और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा क्या होगा, रेडियस ऑफ कॉइल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना कम रेडियस उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है ना। तो ये देखो यार कि अब सुनो, अगर की ओपन हो गया, कि मतलब ओपन मतलब आई फ्लो करना बंद, तो अब क्या क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड गायब। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर टेम्परेरी मैग्नेट, तो ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जनरेट होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी होते हैं। अब सुनो, फिर की क्या हो गया, की ओपन हो गया तो वापस लाइंस आ गया। यहां पर लिखो व्हाट डज पैरेलल लाइंस ऑफ फेस इनसाइड द सोलेनोइड इंडिकेट।
सुनो एक बात ध्यान रखना, ये जो सोलेनॉइड है, अरे इसमें देखो ध्यान से, ये जो सोलेनॉइड है उसके इनसाइड मतलब अंदर की ओर देखो ध्यान से, ये लाइंस कैसी हैं? पैरेलल। इसका मतलब क्या है? सोलेनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड्स हर एक पॉइंट पे इक्वल होता है, समान, एक जैसी होती है, यूनिफॉर्म। कैसी होती है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है इनसाइड द सोलेनॉइड, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आउटसाइड द सोलेनॉइड ऐसा नहीं होता, जितना पास रहोगे उतना ज्यादा रहेगा और जितना दूर जाओगे इससे उतना ही वीक होता जाएगा, ठीक है ना, कम होता जाएगा। ये लिखो, इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। ठीक है, फटाफट से लिखो जो जितना यहां पर ना हमने लिखवाया आपको, ठीक है, कॉपी करो फटाफट से। ठीक है भाई, बच्चा पार्टी थे, है ना। देखो तो आपको ना पता होना चाहिए कि व्हाट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड देखो ऐसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप में क्या करते हैं, किसी भी इंसुलेटेड कॉपर वायर को ना रैप कर देते हैं, तो जो बनता है ना एक सिलेंड्रिकल शेप, उसे कहते हैं सोलेनॉइड। उसके दोनों एंड से आप कनेक्ट करो बैटरी, उसके अंदर फ्लो करो क्या चीज, करंट, तो उसके अंदर कुछ इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। जितना ज्यादा हाई इसके अंदर क्या रहेगी, इंटेंसिटी, सॉरी आई की वैल्यू हाई होगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी, जो ज्यादा होगी ना। और इस सोलेनॉइड के इनसाइड हर एक पॉइंट पे ना यूनिफॉर्म होगी फील्ड लाइन, ठीक है। और इंटेंसिटी क्या होगा, देखो पहले लाइन है मतलब यूनिफॉर्म। आगे बढ़े भाई, ये रहा, लेट्स लर्न टू ड्रॉ अ सोलेनॉइड। अब कैसे ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करना मतलब कैसे बनाओगे। सबसे पहले क्या करना है, देखो ध्यान से, इस प्रकार से हमको ड्रॉ करना है। ड्रॉ 11 लाइंस एट डिस्टेंस ऑफ 1 और 2 mm। ये आपको ना लिखना नहीं, ओनली समझ लो, ठीक है ना, समझ लो कि हमें अगर कभी कहा जाए कि ड्रॉ करो सोलेनॉइड तो कैसे करोगे ड्रॉ, तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इरेज करना है हमको क्या चीज, फालतू के लाइन, ठीक है ना, हो गया। अब क्या करना है, इसमें ऐसे देखो, ऐसे से लपेटना है, लपेट दिया। अरे ये वो है ना वायर, और ये जो लाइंस पहले से है वो बनेगी फील्ड लाइंस, ठीक है ना। देखो ऐसे, अब ड्रॉ द लाइन ऑफ फोर्स, ऐसे आपको ड्रॉ करना है, दिख रहा है, इन्हीं से ही देखो ऐसे, और फिर ये ऐसे, और फिर ये ऐसे, ठीक है। देखो आपको ऐसे ड्रॉ करना है फील्ड लाइंस, और ये आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है ना, दिख रहा है। हाँ देखो, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है, ऐसे। बस अभी आपको बैटरी और की प्लग जोड़ना है और बन जाएगा। बन गया, नहीं बन गया, ये बना सोलेनॉइड, ठीक है। आप बच्चे हो ना, तो आपको सीखना चाहिए। क्वेश्चन क्या आएगा, तो क्वेश्चन ये आएगा, व्हाट इज सोलेनॉइड, कंप्लीट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलेनॉइड विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। बहुत आता है पेपर में, ये सेम क्वेश्चन आता है उठ करके, ठीक है ना। तो आपको यहां पर मिलेगा आंसर, ठीक है ना। तो इसका आंसर ना आप पहले खुद से ट्राई करना, ठीक है, फिर मैं आपको ना, अच्छा आंसर भी आ गया, सो ठीक है ना, अगली क्लास में ना इसका आंसर लिख करके लेकर आना, ठीक है ना, अपने आप से, ठीक है। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।